Hello, I am Chandresh Patel from Bright Hopes Education. ब्राइट्स ऑफ एजुकेशन में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशन और आज का टॉपिक रहेगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हम आज देखते जाएंगे भाई आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की थोड़ी थियोरेटिकल टॉपिक्स। जो टॉपिक्स हम याद रखेंगे तो इसके बेसिस पे जो भी एमसीक्यू किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला है वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़े थियोरेटिकल पॉइंट मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की आपको याद रखनी पड़ेगी। तो बात है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले बात हम कर लेंगे आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं उसके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखने होंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो पहले तो आइडियल सॉल्यूशन है ना वो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज obey Raoult's law at every range of the concentration। तो एक obey Raoult's law को कैसे हम समझेंगे तो इसका डिस्कशन हम थोड़ा ऐसे करेंगे कि भाई ये सॉल्यूशन जो हम ले रहे हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मतलब दो ही कंपोनेंट सॉल्यूशन में रहेंगे। अब जब जब इस टॉपिक की बात करूंगी बाइनरी सॉल्यूशन तो कंपोनेंट ए ले लेना है और दूसरा कंपोनेंट बी ले लेना है। मतलब ए जो ए कंपोनेंट मैंने एक कंटेनर में ले लिया वैसा आपको याद रखना है हर बार। दूसरा कंपोनेंट बी ये आपको ले लिया दूसरे कंटेनर में। अब जाके मैंने ये तीसरे कंटेनर में ये दोनों ए और बी को मिक्स कर लिया है। ए सब्सटेंस और बी सब्सटेंस को मिक्स कर लिया तो नाउ इज अ ए बी और ये होमोजीनियस मिक्सचर बनता है इसीलिए सॉल्यूशन है। होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है तो ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे हर के अपने अपने अट्रैक्शन होते। ए कंपोनेंट जब मैंने ले लिया तो यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो सभी ए पार्टिकल्स है और ए पार्टिकल्स है तो ए के बीच में एक टाइप का आपको अट्रैक्शन मिलेगा। यहाँ पे सभी बी पार्टिकल्स है तो ये आपको बी टाइप का अट्रैक्शन मिलेगा। तो कंपोनेंट ए अथवा तो लिक्विड ए में सभी मॉलिक्यूल्स है तो पार्टिकल्स ए है तो उसमें ए मॉलिक्यूल्स का ए मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन रहेगा। बी जिसमें है उसमें बी पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन रहेगा। पर जब भी ये दोनों को इसमें मिक्स किया जाएगा तो तीन टाइप के अट्रैक्शन आपको मिलेंगे। एक तो यहाँ पे ए पार्टिकल्स तो होती है तो ए टाइप का अट्रैक्शन मिलेगा, बी टाइप का अट्रैक्शन मिलेगा और तीसरा दोनों को मिक्स करने की वजह से एक नया अट्रैक्शन होगा जिसमें पार्टिकल ए और पार्टिकल बी के बीच का अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स है इसका अट्रैक्शन फोर्स सिमिलर होना चाहिए और तीसरा जो मिक्सिंग होने के बाद नया अट्रैक्शन आए वो भी सिमिलर होना चाहिए। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पे जो वेपर बनने वाली है वही वेपर इसकी वजह से बनेगी, इसकी वजह से भी वही वेपर बनेगी और इसकी वजह से भी वही वेपर बनेगी। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो हम पी टोटल बोल रहे हैं वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के टोटल जितने प्रैक्टिकल वैल्यू भी मिलेगी। थियरी तो वैल्यू इतनी मिलनी चाहिए, प्रैक्टिकल वैल्यू भी उतनी मिलेगी। तो इसी को बोलते हैं कि ये राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है और जब राउल्ट्स लॉ को कोई सॉल्यूशन फॉलो कर रहा है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये आपको करेक्ट नहीं मिलेगा। मतलब पी टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी नहीं मिलेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई ये सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। उसका डिस्कशन आगे करते जाएंगे। तो फिर से वही बात, चलो सेकंड पॉइंट ए बी इंटरएक्शन शुड बी सेम। इट मींस ए एंड बी आर आइडेंटिकल इन शेप साइज एंड कैरेक्टर्स। वही पॉइंट को आगे बात करते जाएंगे। Escaping tendency of A and B should be same in pure liquid and in the solution। मतलब A को सॉल्यूशन से बाहर जाने का, B को सॉल्यूशन से बाहर जाने की जो टेंडेंसी है प्योर फॉर्म में और लिक्विड मतलब मिक्सर का बनने के बाद सॉल्यूशन में सेम रहेगी और इसी की वजह से
पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी मिलता है। आपको हर बार याद ये रखना है कि भाई हमने यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन लिया है तो दो कंपोनेंट या तो दो लिक्विड ए एंड बी को मिक्स किया है और इसमें से सॉल्यूशन जो बन रहा है वो होमोजेनियस मिक्सचर है और ए बी सॉल्यूशन बन रहा है। तो यहाँ पे देखो कि इसकी अपनी खुद की एनर्जी होगी, इसको एच ए बोलेंगे, इसकी खुद की एनर्जी होगी एच बी बोलेंगे। मिक्सिंग होने के बाद कुछ एनर्जी प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, चेंज नहीं हो सकता। तो ये जो मिक्सिंग करने के बाद डेल्टा एच मिक्सिंग ऐसा बोला जाएगा कि सॉल्यूशन की एंथैल्पी का चेंज इसका जो है वो इसका जो है वही रहना चाहिए, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग 0 तो सॉल्यूशन इज द आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि भाई डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है। और एक बात भी, इसका वॉल्यूम ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ बी, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। तो सही है, जैसे ये मैंने 50 ml ले लिया, ये मैंने 30 ml ले लिया, तो सॉल्यूशन का कुल वॉल्यूम 80 ml मिक्सिंग के बाद आना चाहिए। पर अगर ये वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो कम हो जाता है, कोई रीजन की वजह से अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा हो, अट्रैक्टिंग पावर कम हो, इसको ये प्रॉपरली फॉलो ना करे अट्रैक्शन पावर को, तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो अगर ये वॉल्यूम मेंटेन रहता है तो इज नोन एज डेल्टा वी मिक्सचर इज इक्वल टू 0। वॉल्यूम आपको इस हिसाब से मिलता है तो डेल्टा वी मिक्सर इज इक्वल टू 0। और डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम का डिफरेंट नहीं होता मिक्सिंग के बाद भी, तो ये सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन है। अगर ये वॉल्यूम प्लस और माइनस होता है मिक्सिंग के बाद तो समझना कि ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। एक और बात, फ्री एनर्जी, तो फ्री एनर्जी मिक्सिंग की तो ये आपको नेगेटिव मिलेगी, डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी का डिफरेंट आपको पॉजिटिव मिलेगा। इतने टॉपिक आपको याद रखने हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए। फिर से बात कर रहे हैं, चलो टॉपिक टू टॉपिक। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, नाइदर हीट इज इवॉल्व नॉर एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन, मतलब मिक्सिंग के बाद एक कंडीशन होगी। डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट। तो जो हमने ये डिस्कस कर लिया। अब बात है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो इससे सभी बातें मैच नहीं होगी। पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको दो टाइप के लेने, पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट बात हम करेंगे पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, तो इसमें क्या होगा, तो नेचुरली ऑबे राउल्स लॉ एट एवरी रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन में आइडियल सॉल्यूशन तो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, डू नॉट ओबे राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। दूसरी बात, तो इसमें अट्रैक्टिंग पावर, अब मैंने समझा दिया कि भाई ए पार्टिकल्स का अट्रैक्टिंग पावर ए के बीच, बी पार्टिकल्स का अट्रैक्टिंग पावर बी के बीच में, और नया अट्रैक्टिंग पावर क्या होगा मिक्सिंग के बाद, ए बी। अगर मिक्सिंग कर लिया तो मिक्सिंग में इसका अट्रैक्टिंग पावर वही रहेगा, इसका अट्रैक्टिंग पावर यही रहेगा। पर यहाँ पे जैसे लिखा है कि भाई अट्रैक्टिंग पावर सेम होना चाहिए, पर अगर इसका अट्रैक्टिंग पावर सेम नहीं रहता इस दोनों से, तो समझना नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और ये अट्रैक्टिंग पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये दोनों के अट्रैक्टिंग पावर से इसका अट्रैक्टिंग पावर कम हो जाता है, तो सॉल्यूशन में से ए पार्टिकल इजीली रिमूव होंगे, बी पार्टिकल भी सॉल्यूशन में से इजीली निकल जाएंगे। तो इसका वेपर प्रेशर पी टोटल जो होना है सॉल्यूशन का ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो होना है उससे आपको पी टोटल ज्यादा मिलेगा। तो याद रख लेना है कि भाई अट्रैक्टिंग पावर की वजह से क्या फर्क पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, ए बी अट्रैक्टिंग फोर्स शुड बी वीकर देन ए एंड बी बी। Attractive force A and B have different shape, size and characters.
इसकी वजह से क्या होगा कि भाई अट्रैक्टिंग पावर कम है तो ए एंड बी एस्केप इजीली शोइंग हायर वेपर प्रेशर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू पी टोटल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। एमसीक्यू है, आपको याद रखना है कि भाई कौन सी कंडीशन में पॉजिटिव डेविएशन होता है। अब बात है डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब एंथैल्पी। तो मैंने कंटेनर ए में से ए सॉल्यूशन को कंटेनर बी में से बी सॉल्यूशन दोनों को मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे मिक्सिंग करने के बाद जो एंथैल्पी है वो एंथैल्पी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, मतलब 0 से डिफरेंट से थोड़ी एंथैल्पी बढ़ जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव जब एंथैल्पी होती है तो आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो, आप जानते हो कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन हीट इज एब्सॉर्ब, और एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये होता है भाई सिस्टम हीट को एब्सॉर्ब करेगा। सेम वे डेल्टा वी मिक्सिंग ऑल्सो ग्रेटर देन 0 मतलब वॉल्यूम जो होना चाहिए उससे बढ़ जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट delta V mixing greater than 0 volume is increased after dissolution। उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट्स आएंगे नेगेटिव डेविएशन में। तो आपके लिए इजी हो गया कि नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, इज ऑल्सो डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। राउल्स लॉ को तो फॉलो करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, तो इसका रीजन है अट्रैक्टिंग फोर्स। तो यहाँ पे अट्रैक्टिंग फोर्स ए बी का क्या था, वीक था। यहाँ पे अट्रैक्टिंग फोर्स ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा। तो अब आपको समझ में आ गई ये बातें। ए बी अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी ग्रेटर देन ए एंड बी बी अट्रैक्टिव फोर्स। ए एंड बी हैव डिफरेंट शेप साइज एंड कैरेक्टर्स। अब अट्रैक्टिंग फोर्स ज्यादा होगा तो राउल्स लॉ में जो पी टोटल हमें मिल रहा है इसका पी टोटल नेगेटिव डेविएशन में इतना नहीं मिलेगा। ए और बी पार्टिकल का एस्केपिंग रेशियो कम होगा तो पी टोटल की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे लेस होगी। चलो, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ बोथ कंपोनेंट्स ए एंड बी इज लोअर शोइंग लोअर वेपर प्रेशर देन एक्सपेक्टेड आइडियली पी टोटल इज लेस देन पी ए प्लस पी बी। एमसीक्यू इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। चलो अब बात है डेल्टा वी मिक्सिंग की। तो नेचुरली ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो मिक्सिंग की जो एंथैल्पी है वो लेस देन 0 होगी। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगी। नेगेटिव मतलब क्या करेंगे, सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक बनेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। चलो देखते हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेस देन 0, एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन हीट इज इक्वल। और सेम वे डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो लेस देन 0 मतलब सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी का टोटल वॉल्यूम है, इससे इसका वॉल्यूम कम होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0, वॉल्यूम इज डिक्रीज ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन। तो ए पॉइंट आपको याद रखने हैं। हेलो, चलो नेक्स्ट बात है उसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल के ट्रिक बहुत फर्स्ट क्लास है, वो ट्रिक आपको याद रख लेने। तो बाकी बेसिकली कोई भी एमसीक्यू देखो इसके रिलेटेड तो एग्जाम्पल तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। भाई आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है, तो आपको एग्जाम्पल याद रखने। और एग्जाम्पल के लिए आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो बेसिकली हम बाइनरी सॉल्यूशन लेते तो दो सॉल्यूशन के पेयर मिलेगी। जैसे हमने ए लिया बी लिया तो आप जानते हो होमोजीनियस सीरीज, तो एक ही सीरीज के कंपोनेंट हो, इसका मतलब प्रीफिक्स या सफिक्स सिमिलर हो, ऐसे दो सब्सटेंस को मिक्स किया जाए तो ऑलवेज आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसे बेंजीन टोल्यूइन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, मिथेनॉल, इथेनॉल, तो ऐसे मिक्सिंग आइडियल सॉल्यूशन बनाते। तो पेयर एक ही होमोजीनियस सीरीज की हो अथवा तो सिमिलर प्रीफिक्स या सफिक्स लगते, ऐसा आपको एग्जांपल मिल जाए तो समझ लेना कि ये आइडियल सॉल्यूशन है। देखते हो आप एग्जांपल, बेसिकली डाइल्यूट सॉल्यूशंस होने चाहिए, बेंजीन टोल्यूइन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। An ideal solution is if there is the same suffix of the word। अब बात है
नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन, तो आपको 3 कंपोनेंट याद रख लेने। अगर ये आपको एग्जाम्पल में कहीं पे भी दिख जाए तो ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे। एक तो अल्कोहल होना चाहिए पेयर में, दूसरा कार्बन डाइसल्फाइड होना चाहिए, और तीसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें से कोई एक भी आपको पेयर में मिल जाए तो समझ लेना पॉजिटिव डेविएशन है। उसका बेसिक रीजन होता है, पर हम रीजन में अभी पढ़ेंगे नहीं। पॉजिटिव डेविएशन के बाद है फर्स्ट एग्जांपल, तो यहाँ पे देखो इथेनॉल है, मतलब पॉजिटिव डेविएशन है। सेकंड एग्जांपल कार्बन डाइसल्फाइड है, मिथेनॉल है, अल्कोहल हुआ, इथेनॉल अल्कोहल हुआ। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, पॉजिटिव डेविएशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड पॉजिटिव डेविएशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड पॉजिटिव डेविएशन। पर एक एक्सेप्शनल केस है, एसीटोन एंड बेंजीन का मिक्सिंग पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। ये भी देख लो, एसीटोन एंड बेंजीन का मिक्सिंग पॉजिटिव डेविएशन दिखाए। तो आपको याद क्या रखना है, इन द पेयर ऑफ सॉल्यूशन इफ वन सब्सटेंस इज अल्कोहल और कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड, द सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन। दूसरी बात अब नेगेटिव डेविएशन की करेंगे। बेसिकली पॉजिटिव डेविएशन में दोनों पेयर के मॉलिक्यूल से उसमें इंटरएक्शन अथवा तो अट्रैक्शन कम होता है। जैसे मैंने अल्कोहल ले लिया और अल्कोहल में कोई और सब्सटेंस डाल दिया तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा और इजीली एस्केपिंग हो जाएगा, और इसी की वजह से ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाते। नेगेटिव डेविएशन में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ जाता है मिक्सिंग के बाद, और मोस्टली आप एसिड डालोगे मिक्सिंग में, 2 कंपोनेंट में एक एसिड रहेगा तो वो केमिकल रिएक्शन करने के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो एक एग्जांपल आपको याद रखना है कि भाई जहां पे भी एसिड आता है पेयर में, कोई भी एक एसिड हो तो समझ लेना ये नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। दूसरी बात, क्लोरोफॉर्म आपको दिख जाए सिवाय के कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म का मिक्स, कार्बन ये तो याद ही रखना, इसके अलावा क्लोरोफॉर्म किसी के साथ भी मिल जाए आपको तो ये नेगेटिव डेविएशन है। देखते जाओ, चलो नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल। एसीटोन क्लोरोफॉर्म बोला था, क्लोरोफॉर्म दिखना चाहिए आपको। यहाँ पे एसिड है, एसिटिक एसिड नेगेटिव डेविएशन, एसिड है नाइट्रिक एसिड नेगेटिव डेविएशन, क्लोरोफॉर्म है नेगेटिव डेविएशन, HCl है नेगेटिव डेविएशन, एसिटिक एसिड है नेगेटिव डेविएशन, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन है तो क्लोरोफॉर्म आया नेगेटिव डेविएशन। एसीटोन प्लस एनिलीन उसको आपको याद रखना पड़ेगा जो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। तो क्लोरोफॉर्म shows a negative deviation except for carbon tetrachloride and acid solution show negative deviation। बस इतना सा आप याद रख लो तो बहुत सारे एमसीक्यू आपके लिए इजी हो जाएंगे। देखते जाओ फटाफट, आपके आंसर भी आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू, इसके पहले ग्राफ आप समझ सकते हो, और इसके साथ साथ ये भी पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन कर लिए है भाई, डेल्टा मिक्सिंग जी ऑलवेज लेस देन 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेल्टा मिक्सिंग S is greater than 0, डेल्टा मिक्सिंग V is equal to 0 and डेल्टा मिक्सिंग H is equal to 0 for ideal solution। मतलब याद ये रखना है कि भाई डेल्टा G मिक्सिंग सॉल्यूशन का लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है। डेल्टा S टोटल फॉर मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होता है। डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्राफ आप समझ चुके हो, थियोरेटिकल बात है, ग्राफ में अभी हम नहीं जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे जाएंगे। पर आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है एंड नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1 आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, अ सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन अमंग द फॉलोइंग इज, आपको ढूंढना है इसमें से कौन नेगेटिव डेविएशन बताएगा। पहला ही पॉइंट आपको याद रखना है, इस पेयर में से कोई भी एसिड है तो ये नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। चलो देखते हैं, इथेनॉल अल्कोहल आया तो पॉजिटिव डेविएशन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन सेम है, होमोजेनियस सीरीज है तो आइडियल सॉल्यूशन। क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म आया एसीटोन के साथ नेगेटिव डेविएशन, बेंजीन एंड टोल्यूइन
आइडियल सॉल्यूशन। तो हमें नेगेटिव डेविएशन ढूंढना है तो क्या मिल जाएगा आपको, क्लोरोफॉर्म। तो आंसर आपका सी रहेगा, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ सकते हो, अ सॉल्यूशन ऑफ द एसीटोन इन इथेनॉल। क्या बोला था, ऑप्शन देख लो और आप डिसाइड कर सकते हो भी हमें आंसर कौन सा डिसाइड करना है। तो याद ये रखना है कि भाई यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल हो किसी के साथ भी पेयर में तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। ऑप्शन पढ़ते जाओ, बिहेव like a near ideal solution, obey Raoult's law, shows a negative deviation from Raoult's law। तो डी आंसर क्या बता रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। तो आपका आंसर यहाँ पे डी होगा। बहुत सारा एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, पर आप पढ़ सकते हो, डिटेल में उसको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एग्जाम्पल याद रखने एमसीक्यू के लिए। पर थियोरेटिकली बात हो तो थोड़ा इतना समझ लो कि जब अल्कोहल हो तो अल्कोहल अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और स्ट्रांग होता है। जब कोई कंपोनेंट उसमें ऐड कर ले तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है, तोड़ देता है। पर इसकी वजह से अल्कोहल का एस्केपिंग पावर भी बढ़ जाता है और जो हमने सब्सटेंस डाला उसको बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी यूज कर लेनी पड़ती है और इसकी वजह से उसका भी एस्केपिंग पावर बढ़ जाता है और डेविएशन पॉजिटिव हो जाता है, पी टोटल बढ़ जाता है। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन आप पढ़ लो, ऑप्शन भी पढ़ लो। बाइनरी सॉल्यूशन दिया हुआ है, एन हेप्टेन एंड इथेनॉल का मिक्सिंग है, तो क्या बोला जाएगा, द सॉल्यूशन फॉर्म इज एन आइडियल सॉल्यूशन। तो बनेगा ही नहीं क्योंकि अल्कोहल और हेप्टेन है, अल्कोहल आएगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। यहाँ पे आप देख लो कहीं पे भी पॉजिटिव डेविएशन दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन में पॉजिटिव डेविएशन दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर भी होगा। बस सिंपल आपको एग्जांपल में प्रैक्टिस आपको वही करवा रहा हूं कि आपको एग्जांपल याद हो जाए। तो 3 लाइनें आपको बेसिकली याद रखनी है, तो आपका आंसर आपको एग्जांपल वाले तो मिल ही जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वन कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन फॉलोज राउल्स लॉ, the entire range of 0 greater than equal to x1 less than equal to 1, the second component must be Raoult's law in the range when x2 is। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला लगता है, तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा कि भाई x1 मोल फ्रैक्शन है x2 भी मोल फ्रैक्शन है। तो नेचुरली हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में 0 से मोल फ्रैक्शन ज्यादा होता है, पर यहाँ पे इक्वल टू भी दे रखा हुआ है। अगर x1 का मोल फ्रैक्शन 0 है तो इसका मोल फ्रैक्शन 0 से बड़ा है तो इसका मोल फ्रैक्शन 1 से कम होगा। अगर 0 है तो ये होगा नहीं। और अगर इसका मोल फ्रैक्शन 1 या तो नियरेस्ट 1 होगा तो इसका मोल फ्रैक्शन 0 या तो ग्रेटर देन 0 का क्रॉस में आएगा। इसकी कंडीशन ए है तो इसकी कंडीशन ए आएगी, इसकी कंडीशन ए है तो इसकी कंडीशन ए आएगी। मतलब x2 का मोल फ्रैक्शन भी बिटवीन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा। तो आपका आंसर यहाँ पे डी है, पढ़ सकते हो। 5th नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि अब आपको एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल आपको याद रखने की ट्रिक भी आपको मिल गई है। तो क्वेश्चन पढ़ा जाए और आंसर डिसाइड किया जाए। कंसिडरिंग द फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, predict which of the following mixtures will show a positive deviation from Raoult's law। तो जिसमें अल्कोहल है वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। साथ साथ में याद कर लो, क्लोरोफॉर्म होगा नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, एसिड होगा नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। इसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है। कभी कभी एग्जांपल समझ में ना आए तो आपको सोचना है कि केमिकल रिएक्शन होता है, अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा रहेगा, पर जिसमें अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा रहेगा वो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। थियोरेटिकली बात है, फिनॉल एनिलीन के साथ रिएक्ट करता है
तो अगर हमारे एग्जाम्पल में नहीं है पर हम जानते हैं कि ये दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, तो आपको समझ लेना क्या ये नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। अट्रैक्शन पावर डिक्रीज हो, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन अगर आपके दिमाग में आ जाता है और एग्जाम कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी में दे रखा कि भाई यहाँ पे अट्रैक्टिंग पावर डिक्रीज हो रहा है, ऐसे मिक्सिंग ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, इसके पहले आंसर देख लो। पॉजिटिव डेविएशन 6th नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत लंबा है और साथ साथ में ऑप्शन भी है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ो तो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले ऑप्शन ही पढ़ लेते। सॉल्यूशन 2 and 3 विल फॉलो राउल्स लॉ, मतलब यहाँ पे 3 सॉल्यूशन दिए हुए है, पढ़ना है और सोचना है कि भैया राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे। 1 विल फॉलो राउल्स लॉ, 2 will show negative deviation from Raoult's law, 3 will show positive deviation from Raoult's law। तो राउल्ट्स लॉ का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो याद कर लो तो आपका काम इजी हो जाएगा। पहला क्या है, इन ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन, बोलो सेम सीरीज है तो ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। और आगे पढ़ो, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ए बी बी टाइप आर नियरली सेम एज ए बी टाइप, तो ये तो कंफर्म हो गया आइडियल सॉल्यूशन है। सेकंड, इथेनॉल एंड एसीटोन, तो और कुछ पढ़ना ही नहीं है, अल्कोहल आया तो पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा। ए एंड और बी बी टाइप इंटरमोलिकुलर इंटरएक्शन आर स्ट्रॉन्गर, तो ये कंफर्म हो गया। देन ए बी टाइप इंटरएक्शन, तो इसका स्ट्रॉन्गर है तो इसका वीकर है, स्टेटमेंट सही है तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया। इन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, चलो फिर बात आई क्लोरोफॉर्म की, तो नेगेटिव डेविएशन है। ए और बीबी टाइप इंटरमोलिकुलर इंटरएक्शंस आर वीकर, देन मतलब इसका इंटरमोलिकुलर इंटरएक्शन वीकर है, देन ए बी टाइप इंटरएक्शन, तो नेगेटिव डेविएशन हो गया। अब पढ़ते जाओ, स्टेटमेंट 2 and 3 राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। स्टेटमेंट 1 विल फॉलो राउल्ट्स लॉ, तो ये अरे सही है बी वाला। सॉल्यूशन 2 विल शो नेगेटिव डेविएशन, तो गलत है, 2 पॉजिटिव डेविएशन। सॉल्यूशन 3 विल शो पॉजिटिव डेविएशन, तो सॉल्यूशन 3 नेगेटिव डेविएशन है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको पूरी थियरी भी इस पॉइंट के लिए याद रखनी होगी। आंसर आपका बी है। स्टेटमेंट के पूरे आंसर की डिटेल्स आपको देखनी है तो यहाँ पे मिल जाएगी, पोज करके शांति से पढ़ लो तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। 2 मार्कर क्वेश्चन है ये। Which of the following liquid pairs show positive deviation from Raoult's law? तो जैसे ही एग्जांपल आएंगे वैसे ही आपके माइंड में स्ट्राइक हो जानी चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए, पॉजिटिव डेविएशन मिल जाएगा। तो किस में अल्कोहल है, तो वाटर नाइट्रिक एसिड नेगेटिव डेविएशन एसिड आया, मिथेनॉल अल्कोहल आया तो पॉजिटिव डेविएशन, एसिड आया नेगेटिव डेविएशन, क्लोरोफॉर्म आया नेगेटिव डेविएशन, तो आंसर आपका होगा बी। चलो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मिक्सचर दैट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्या बात कर रहे हैं सर, अब तो हमें ऐसे ही आ जाता है पॉजिटिव डेविएशन, हमें क्या सोचना है। पर यहाँ पे दिक्कत है कि केमिस्ट्री की बात है तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज और उसके नोमेनक्लेचर भी आने चाहिए। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए कॉमन नेम भी डाल देते, आईयूपीएससी नेम भी डाल देते। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म एसीटोन है, पूछा क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। क्लोरोफॉर्म एनिलीन है, अरे एसीटोन एनिलीन है, क्लोरोफॉर्म बेंजीन है, एसीटोन कार्बन डाइसल्फेट है। तो अल्कोहल के अलावा दूसरे कौन से कंपाउंड पॉजिटिव डेविएशन के लिए याद रखने थे, याद कर लो फटाफट। तो कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड भी प्रेजेंट हो पेयर में तो पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। चलो और भी एक कहे ऑप्शन पर, आंसर आपका डी हो जाएगा। पूरे एनसीईआरटी आंसर के लिए आप इसको पढ़ सकते हो, रीजन में पूछ सकते हैं ऐसा।
Which of the following does not show positive deviation from Raoult's law? तो पॉजिटिव डेविएशन कौन नहीं दिखा रहा है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव या तो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल आपके सामने आ जाएंगे। तो जिसमें अल्कोहल, एक तो बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, एसीटोन, एक एक्सेप्शनल केस था बेंजीन और एसीटोन, वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं, वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। अल्कोहल है पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। कार्बन टेट्राक्लोराइड है पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। तो आंसर क्लोरोफॉर्म आया, किसके साथ आया? बेंजीन के साथ, तो नेगेटिव डेविएशन मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलो 10th नंबर का क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो नेगेटिव डेविएशन? तब आपको नेगेटिव डेविएशन की पेयर ढूंढ लेनी होगी। तो कौन नेगेटिव डेविएशन नहीं बता रहा है? तो एसीटोन और बेंजीन का अभी हमने डिस्कशन कर लिया, वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। अगर एसीटोन और एनिलीन होता तो वो नेगेटिव डेविएशन दिखा देता है। बाकी के ऑप्शन आपके पास है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, तीनों में क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, तो वो आपको नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। तो यार आंसर इज बी। 11th नंबर का क्वेश्चन ये भी बढ़ो। All from ideal solution except ideal solution कौन नहीं दिखा रहा है? तो इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड एक ही सीरीज के है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एक ही सीरीज के। बेंजीन, टोल्यूइन ये भी है। इथाइल आयोडाइड और अल्कोहल। अब जब अल्कोहल आए तो पॉजिटिव डेविएशन है, तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा है। तो आपका आंसर डी आ जाएगा। 12th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। विच प्रॉपर्टीज शो बाय आइडियल सॉल्यूशन? अब ये एग्जाम्पल नहीं है तो आपको प्रॉपर्टीज भी याद रखनी पड़ेगी। ऑप्शन देखते जाओ, समझ में आता जाएगा। इट फॉलोज राउल्स लॉ, फर्स्ट स्टेटमेंट था, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि सब आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। तो आंसर आपका डी आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। 13 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन बात करेक्ट नहीं है? तो मैंने बोला था डेल्टा एस मिक्सिंग ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये तो आइडियल सॉल्यूशन है। तो आंसर ये रहेगा आपका। छोटे छोटे क्वेश्चन है, खाली एक नोट, 1 पेज की एक नोट है, वो आपको याद रख लेनी है। तो आइडियल सॉल्यूशन का टॉपिक आपको बढ़िया क्लियर होने वाले, और इसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। अगर आप पूरे 11 और 12 साइंस में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो इसके रिलेटेड कोई ना कोई जगह क्वेश्चन आपको आने वाला है। Which one of the following is incorrect for ideal solution? वही बातें इनकरेक्ट कौन सी बातें है? तो डेल्टा जी इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा जी इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपका आंसर यहाँ पे ये रहेगा। बाकी आप डेल्टा पी, तो पी ऑब्जर्व माइनस पी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 0, दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए, वो भी सही है। पार्शियल मतलब वेपर प्रेशर का डिफरेंट आइडियल सॉल्यूशन के लिए ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड वैल्यू तो कोई फेर नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन भी आप देख लो। यहाँ पे डेल्टा एच सॉल्यूशन, डेल्टा एच सॉल्यूशन, डेल्टा एच सॉल्यूशन, डेल्टा एच सॉल्यूशन देके रखा हो, तो मुझे सॉल्यूशन की एंथैल्पी ढूंढनी है। यहाँ पे हेल्स लो आप जानते हो, तो भाई कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में होता है और ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है, तो सभी स्टेप की एनर्जी का चेंज का टोटल करो तो एक स्टेप की एनर्जी के चेंज जितना आना चाहिए। अब मैंने सॉल्यूशन बनाना है, तो सॉल्यूशन कितने स्टेप में बनता है? तो एक तो मुझे लेना है पहले सॉल्वेंट, और दूसरा लेना है सॉल्यूट, और इसको करना है मिक्स, और मिक्स करो तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। तो जो भी एनर्जी चेंज हो रहा है मिक्सिंग के दौरान होना है। तो जैसे ही मैंने सॉल्वेंट को मिक्स करने के लिए डाल दिया तो क्या होगा?
सेपरेटेड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, तो मिक्सिंग में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरएक्ट होने की वजह से सेपरेट होने लगेंगे, तो इस टाइम पे उसकी एनर्जी क्या होगी, डेल्टा H1। मिक्सिंग में जो एनर्जी चेंज होगा, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा तब तक उसकी एनर्जी चेंज डेल्टा H1 होगी। चलो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सेम वे सॉल्यूट को भी मैंने इसमें डाल देना है क्योंकि मिक्सिंग कर रहे हैं, तो वही बात होगी, सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी इंटरएक्ट होंगे और सेपरेटेड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, और ये पूरा होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा तब तक इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिफरेंट डेल्टा H। और मिक्सिंग होगा तो एक और टाइप का अट्रैक्शन भी मिलेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में नया अट्रैक्टिंग फोर्स भी जनरेट होगा, और इसके दौरान देखो सेपरेटेड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फॉर्म सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा, पर इस स्टेप के दौरान एनर्जी चेंज कितनी होगी, डेल्टा H। तो ये सब होने के बाद क्या बनता है, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन बनेगा तो तीनों स्टेप होने के बाद सॉल्यूशन बनता है, तो बनने के बाद उसकी एनर्जी क्या बोलेंगे, डेल्टा H सॉल्यूशन। अगर डायरेक्टली एक स्टेप में सॉल्यूशन बन जाता है, होता नहीं है, तो जितने स्टेप में सॉल्यूशन बनता है उस सभी की एनर्जी का टोटल हो जाता है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, डेल्टा H सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पहले ये देख लो ऑप्शन और इसका आंसर भी रहेगा। चलो इसके बाद का क्वेश्चन, a non-ideal solution was prepared by mixing 30 ml chloroform and 50 ml acetone. The volume of mixture will be, तो मिक्सचर का वॉल्यूम कितना होगा, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको क्या सोचना पड़ेगा, पहले तो ये आइडियल सॉल्यूशन है तो 80 आएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो 80 नहीं रहेगा, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहेगा तो 80 के ऊपर जाएगा, नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है तो 80 के नीचे जाएगा। तो यहाँ पे पहले तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ये नेगेटिव डेविएशन है, तो आपका आंसर 80 से कम आना चाहिए जो मिक्सचर है। तो आंसर आपको कौन सा मिलेगा, बी। आप समझ सकते हो, पॉइंट पढ़ सकते हो, रीजन भी आपके सामने है, डिटेल में पढ़ा चुके। 17 नंबर का क्वेश्चन, when two liquid A and B are mixed, then their boiling points becomes greater than both of them. What is the nature of this solution? बेसिकली हमने आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की बात की, तो वेपर प्रेशर की बात कर ली, पर यहाँ पे वेपर प्रेशर नहीं दिया हुआ है, दिया क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका जो होना है उससे बॉइलिंग पॉइंट, या सपोज आपका इतना बॉइलिंग पॉइंट होना है पर इससे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट के डेफिनेशन के हिसाब से जो बॉइलिंग पॉइंट होना है वहां पे आपका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, पर बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स ग्रेटर देन बोथ ऑफ देम, पर जो मिक्सिंग हमने किया है उससे भी उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसका मतलब हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना मतलब आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाना, कम हो जाना, और वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जो होता है उससे भी वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे, तो आंसर आपका आने वाला है सी। फॉर द सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन देयर इज एन इंटरमीडिएट कंपोजिशन फॉर विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मिनिमम एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम। स्टेटमेंट आपको ये याद रख लेना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर की इफेक्ट कैसे रहेगी। 18th नंबर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब सॉल्व करने जाते हैं तो थोड़ा दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पे एनसीईआरटी में जो सिंबलाइजेशन किया हुआ है उससे कभी कभी ये एग्जाम में सिंबल अलग तरीके से दे दिया जाता है। जेडब्ल्यू मेन 2019 का क्वेश्चन आपके सामने और इसी तरीके से पूछा हुआ है। जनरली हम एनसीईआरटी के जो सिंबल है वही दिमाग में लेके चलते, तो उस टाइम इंस्टेंट आपको क्वेश्चन सही तरीके से नहीं पढ़ोगे तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन और आंसर में गड़बड़। पढ़ सकते हो,
liquid A and B form an ideal solution in the entire composition range at 350 Kelvin. The vapor pressure of pure A and pure B are given respectively. The composition of the vapor in equilibrium with a solution containing 40 mole% of A at this temperature. आपको पूछा क्या? मैंने हर बार बोला है कि कोई भी क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन मार्क क्या ढूंढना है वो निकालो। तो यहाँ पे ढूंढना ये कंपोजिशन ऑफ द वेपर इन इक्विलिब्रियम, मतलब, और यहाँ पे दिया हुआ है सिंबल, तो ये आपको मोल फ्रैक्शन किसका ढूंढना है, वेपर फेज में ए का एंड बी का, पर सिंबल यहाँ पे अलग दिए हुए, वो दिमाग में नहीं बैठेगा तो आंसर नहीं आएगा। सॉल्यूशन कंटेनिंग, और सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन की जगह मोल परसेंटेज दिया हुआ है, मैंने आगे पढ़ाया था। परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिल जाएगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मिल जाएगा। अब आपके पास सिंपल प्रोसेस है, मुझे वाई ए ढूंढना है, तो क्या करते थे, तो पी ए P0 AXA अपॉन P0 AXA प्लस P0 BX, मतलब ये P टोटल मैंने ढूंढ लिया था, कुछ 10 पॉइंट -4 आ रहा था, नहीं 10.4 आ रहा था, और ये आपके पास P0 है 7 इंटू 10⁻³ आ रहा है, और X है आपका 0.4, तो ये हो जाएगा हमारा 2.8 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 0.28, और तो ऑप्शन ए में 0.28 है, बी आप जान चुके हो कि भाई कैसे ढूंढते हैं, तो ये खाली पी टोटल का कैलकुलेशन किया हुआ आपको मिल जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे ये है। चलो देख लो, पी टोटल कैलकुलेट किया हुआ है, आंसर 10⁻⁴ है, फिर y ढूंढ लिया हुआ है, इसके ऊपर से y भी मिल जाएगा, तो यार आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, अब इसमें तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो डेल्टा एच मिक्सचर इज इक्वल टू 0, ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, तो आंसर इज अ डी। आंसर कौन सा रहेगा, डी। लास्ट क्वेश्चन, और ये सेशन का सबसे बढ़िया क्वेश्चन, आपको ये पूरा लर्न कर लेना होगा, जो जो टॉपिक मैंने बोले हुए हैं। तो यहाँ पे टॉपिक तो आ गया, पर ग्राफ भी है आपके पास। ग्राफ क्या समझा रहा है, तो ग्राफ में से आपको ये समझ में आएगा, पर क्वेश्चन पढ़ा जाए बहुत बढ़िया तरीके से। तो व्हाट डज पॉइंट एस, यहाँ पे ये पॉइंट एस है, ये सॉल्यूशन दिखा रहा है, ये आपको कंपोनेंट बी 1 है, और एक कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो ये आपको बी का ग्राफ दिखा रहा है, तो पी बी आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा, ए का ग्राफ दिखा रहा है, तो ये आपको मिलेगा पी ए। तो एस पॉइंट के आगे आपको पढ़ना है, बोथ लिक्विड हैव सेम पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। दूसरी बात, बोथ लिक्विड हैव सेम मोल फ्रैक्शन बट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर। बोथ लिक्विड हैव डिफरेंट पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। बोथ लिक्विड हैव डिफरेंट मोल फ्रैक्शन बट सेम पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर पढ़ना है पूरा स्टेटमेंट। तो ग्राफ हमें पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैं यहाँ से जाऊं तो ये पार्शियल प्रेशर है, एक इसका वेपर प्रेशर की बात है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ पढ़ेगा तो देने का पी ए और पी बी यहाँ पे सेम होने वाला है, एस पॉइंट पे पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि पी ए क्या होता है, P0 A इंटू एक्स, और पी बी क्या होता है, P0 B इंटू एक्स।
तो अगर ये दोनों वैल्यू सिमिलर है तो क्या होगा, PA0 XA इज इक्वल टू PB0 XB। अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, तो आपको एक ग्राफ देखो तो ये दिया हुआ है, यही लॉजिक, क्योंकि हमें दिमाग में है कि P नॉट ए, P नॉट ए मतलब प्योर फॉर्म में ए का और बी का वेपर प्रेशर कितना है, तो ए सिमिलर नहीं, पर ये वैल्यू मुझे सिमिलर करनी है तो ये ज्यादा है, कौन सा, P नॉट बी, और ये थोड़ा कम है, तो इसमें वो इक्वल करने के लिए मोल फ्रैक्शन में डिफरेंट होना चाहिए, मतलब बोथ लिक्विड ऑफ डिफरेंट मोल फ्रैक्शन बट सेम पार्शियल प्रेशर। आपका आंसर डी आने वाला है, आंसर डी। तो ऐसे ही ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है, और इसके बाद हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर, फिर लोअरिंग वेपर फिर एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।